नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। यह जानकारी, यह कहानी है एक बाप बेटे की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कहें कि ये बाप बेटे की ना होकर पिता की पुत्र के लिए एक कहानी है, एक जुबानी है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर, मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा। मुझे तू चिल्लाकर डांटना मत प्लीज़। बूढ़े लोग सब समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार मुझे समझ में नहीं आएगा, तू क्या मुझे दोबारा कह पाएगा? लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। ज़रूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वह बात दोबारा दोहरा देना या लिख कर दे देना कागज़ पर। मुझे माफ़ कर देना, मैं तो प्रकृति के नियम से बूढ़ा हो गया हूँ। क्या मैं करूँ? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठा खड़ा कर देने में मदद करेगा ना? ज़रा बोल के तो बता। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बक बक करता रहूँगा, तो थोड़ा कष्ट करके सुनना। मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज़। मेरी बक बक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कानों के पास कितनी देर तक भिन भिन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद कर नहीं दे देता था। तुझे याद है ना? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ़ कर देना। मेरी देह की बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब नहाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती मत करना। मेरे शरीर उस समय बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ज़रा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज़। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तो विश्वास कर, बुड्ढों को ऐसा ही होता है। हो सकता है एक दिन मुझे यह समझ में आ जाए, हो सकता है एक दिन तेरे पास अगर समय हो रहे, हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है ना? भले ही कुछ एक पल के लिए क्यों ना हो। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता है। मेरी बूढ़ा हो गई बातें तुझे सुनने में अच्छी ना भी लगे, तो भी थोड़ा मेरे पास अवश्य रहना। तुझे याद है मैं कितनी बार तेरे छोटे गुड्डों की बातें सुना करता था, सुनाता ही जाता रहता था और बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियाँ सुनाया करता था। तुझे याद है या नहीं? एक दिन आएगा जब बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा ना? मुझे माफ़ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूँ, अगर चादर गंदी कर दूँ। मेरी अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना, ठीक है? जब समय हो जाएगा, मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी भर लेना। मुझे थोड़ी किस्मत देना, मुझे थोड़ी हिम्मत देना, ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएंगे, उनके कानों में फुसफुसा कर कहूँगा कि तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू सबसे प्यारा है मेरा। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला मैं तुझे? बस तू मेरे साथ ही रहना और मैं तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, ये एक बूढ़े पिता की कहानी है। ये उनके मन की बात है कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसा फील होगा, और उनका पुत्र, उनका सुपुत्र उनके साथ किस तरह से संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, वो पहले ही बातचीत की गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। अगर आपके भविष्य में भी ऐसी कोई घटना घटी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी घटना को विस्तृत दे सकते हैं और हम उस घटना को स्थान देंगे। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।